बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करती हूँ मैं एक ऐसे शो में जिसका इंतज़ार आपको बेसब्री से रहता है। जी हाँ, जीतो मगर इल्म से। एक ऐसा शो जहाँ आपको मिलता है मौका बेहतरीन इनाम पाने का घर बैठे। हर हफ्ते हम आपसे पूछते हैं 5 इस्लामिक सवाल। उन 5 सवालों के आपको देना है सही जवाब सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर क्या, आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। इसी तरह पिछले एपिसोड में भी हमने आपसे पूछे थे 5 सवाल। आइए देखते हैं कि उन 5 सवालों के सही जवाब क्या है और कौन है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल था, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब बक़ियतुल्लाह के लफ्ज़ कुरान के किस सूरे में आया है? सही जवाब है सूरे हुद। दूसरा सवाल था, वो कौन से नबी हैं जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे? सही जवाब है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। तीसरा सवाल था, वो कौन सी दुआ है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है और उसे हर जुमा पढ़ने की ताकीद की गई है? सही जवाब है दुआए नुतबा। चौथा सवाल था, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर किस जगह को अपना कैपिटल यानी दारुल हुकूमा करार देंगे? सही जवाब है कूफा। पांचवा और आखिरी सवाल था, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किस जगह से ज़हूर करेंगे? सही जवाब है खाना खुदा मक्का। तो ये है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। सबसे पहले इनाम के हकदार बने हैं इम्तियाज़ लद्दाख मुंबई महाराष्ट्र से। दूसरे इनाम के हकदार बने हैं मोहिब मर्चेंट मुंबई महाराष्ट्र से। तीसरे इनाम के हकदार बने हैं मुज़फ़्फ़र अली मड आइलैंड महाराष्ट्र से। तो ये है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से और जीतो मगर इल्म से की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, अगर आप अभी तक जीतो मगर इल्म से के इनाम के हकदार नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप भी रखते हैं इन्हीं की तरह इल्म तो आपको फिर मिलता है मौका बेहतरीन इनाम पाने का। आज फिर हम आपसे पूछेंगे 5 इस्लामिक सवाल। आपको उन 5 सवालों के सही जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले। लेकिन नाज़रीन, सही जवाब देने का एक तरीका है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने एड्रेस डिटेल्स और उसके बाद सही जवाब भेजिएगा। अगर आप कॉल करके सही जवाब भेजेंगे तो वो नहीं लिया जाएगा और अगर आपकी एड्रेस गलत होने की वजह से आप तक अपना प्राइज़ नहीं पहुंचता है तो चैनल विन इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप अपना प्राइज़ चैनल विन की ऑफिस मुंबई से कलेक्ट कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। तो देर किस बात, आइए देखते हैं कि जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल क्या हैं। सबसे पहला सवाल है, विलादत के वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने किस सूरे की तिलावत की थी? सबसे पहला सवाल है, विलादत के वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने किस सूरे की तिलावत की थी? दूसरा सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा की मुद्दत कितने साल थी? दूसरा सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा की मुद्दत कितने साल थी? तीसरा सवाल है, किस इस्लामिक महीने को शहरो जीरान कहा जाता है? तीसरा सवाल है, किस इस्लामिक महीने को शहरो जीरान कहा जाता है? चौथा सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के किस नायब के नाम से अरीज़ा डाला जाता है? चौथा सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के किस नायब के नाम से अरीज़ा डाला जाता है? पांचवा और आखिरी सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब मुंतज़र के माने क्या हैं? पांचवा और आखिरी सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब मुंतज़र के माने क्या हैं? तो ये थे जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। अगर आपने आज के 5 सवाल ठीक से नहीं सुना है तो एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा दूं। सबसे पहला सवाल है, विलादत के वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने किस सूरे की तिलावत की थी? दूसरा सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा की मुद्दत कितने साल थी? तीसरा सवाल है, किस इस्लामिक महीने को
شہر و جیران کہا جاتا ہے؟ چوتھا سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام کے کس نائب کے نام سے عریضہ ڈالا جاتا ہے؟ پانچواں اور آخری سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام کا لقب منتظر کے معنی کیا ہیں؟ تو یہ تھے جیتو مگر علم سے کے آج کے 5 سوال. امید کرتی ہوں کہ ان 5 سوالوں کے صحیح جواب آپ کو پتا ہوں گے، اور اگر ہاں تو دیر کس بات کی، فوراً ہمارے واٹس ایپ نمبر پر صحیح جواب بھیج دیجیے. کیا پتا آپ بن سکتے ہیں انعام کے حقدار. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایسے انٹرسٹنگ سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون.